एक भक्त हुए हैं त्रिपुरदास जी, कथा आती है, वो प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजते थे, प्रतिवर्ष सुंदर वस्त्र भेजते थे। एक बार क्या हुआ, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि धन नष्ट हो गया उनका सारा, कुछ नहीं बचा घर में, और श्रीनाथ जी का सेवक आ गया वस्त्र लेने के लिए। पूरा घर छान लिया, कुछ नहीं मिला, बड़े दुखी हुए। हर बार मैं ठाकुर जी के लिए वस्त्र भेजता था, इस बार तो कुछ नहीं बचा। केवल घर में एक पीतल की दवात बची, पहले जमाने में पीतल की कलम दवात होती थी ना, वो दवात बची बस घर में। उसी को लेकर के बाजार में गए और उसको बेच करके लाए। 1-2 रुपया उससे, 1-2 आना मिला होगा उस जमाने में, और उसको 1-2 आना को लेकर के बजाज के पास गए, दुकानदार के पास, उससे कहते हैं भैया इससे कोई वस्त्र दे दो। वो कहता है इससे क्या वस्त्र मिलेगा, इससे पोंछे का वस्त्र मिल सकता है, पोंछा लगाने वाला। तो कहा जो मिले वही दे दो, और वो वस्त्र लेकर के आए और श्रीनाथ जी के सेवक को देते हुए कहा भैया इस बार भगवान की पोशाक के योग्य वस्त्र तो मैं नहीं दे सका, लेकिन ये वस्त्र ले जाओ, इससे भगवान के मंदिर में पोंछा लग जाया करेगा। उस सेवक ने क्या किया, उस वस्त्र की पोटली बनाई, और जो और लोगों ने, धनिकों ने वस्त्र दिए थे ना, पैसे वालों ने जो वस्त्र दिए थे, उस पोटली में बांध करके वो सेवक ले गया और उसने भंडार घर में वो पोटली रख दी। उसी रात को श्रीनाथ जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया, पुजारी जी मुझे सर्दी लग रही है। पुजारी जी जगे रात में, स्नान किया, मंदिर खोला तो देखा रजाई रखी हुई है, गरम वस्त्र पहन रहे हैं भगवान। कहा जय जय, मैंने तो गरम वस्त्र रख दिए हैं, रजाई भी रखी है। श्रीनाथ जी बोले नहीं नहीं मुझे बहुत शीत लग रहा है, कोई और प्रबंध करो। तो अंगीठी सुलगाई, अंगीठी से तपाया, लेकिन भगवान बोले मेरा शीत अभी शांत नहीं हुआ है। तो समझ गए पुजारी जी कि भगवान किसी भक्त पर कृपा करना चाहते हैं। उन्होंने सेवक को बुलवाया, कहा ये बताओ भाई इस बार किस किस के यहाँ से वस्त्र आया है। तो उसने सबके नाम ले दिए, त्रिपुरदास जी का नहीं लिया। तो पुजारी जी ने कहा हर साल त्रिपुरदास जी के यहाँ में से वस्त्र आता था, इस बार नहीं आया क्या? बोले महाराज इस बार उन्होंने पोशाक के लिए वस्त्र नहीं, पोंछे के लिए वस्त्र भेजा है। अरे जल्दी उसी वस्त्र को लेकर के आओ। रात में ही वो वस्त्र मंगाया, उसको उसी समय रंगवाया और दर्जी बुला करके उससे एक सुंदर अंगरखा बनवाया, और जैसे ही वो अंगरखा श्रीनाथ जी को धारण कराया, श्रीनाथ जी प्रसन्न हो गए। कहते हैं अब मुझे शीत अनुभव नहीं हो रहा, मेरी सर्दी चली गई। उन धनिकों के वस्त्रों पर ध्यान नहीं दिया भगवान ने, भगवान ने उन त्रिपुरदास जी के वस्त्र पर ध्यान दिया जो भाव से भेजा था। यदि भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दी है तो जैसे अपने लिए वस्त्र उत्तम से उत्तम लेते हो ना, ऐसे ही भगवान की सेवा के लिए भी उत्तम वस्त्रों का प्रयोग करो।